जय हिंद दोस्तों, मैं हेमंत कुमार आपका मैक्स एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के वाई ग्रुप के पेपर की, जिसमें रागा सेक्शन जो होता है जो कि 30 नंबर का होता है। आप सभी को पता होगा कि जो रागा सेक्शन होता है वो 30 नंबर का होता है, जिसमें से रीजनिंग के 15 क्वेश्चन हमें मिलते हैं, मिनिमम 15 क्वेश्चन हमें मिलते हैं। तो उन्हीं 15 क्वेश्चन का एनालाइज लेके आया हूँ मैं आज, जिसमें से पहला जो टॉपिक होता है डायरेक्शन टेस्ट। इसको पढ़ने के लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाएं कौन सी दिशा कौन सी होती है, बस इतना याद होना चाहिए। जैसे कि हमें पता है ये हमारा सेंटर है, सेंटर के इधर जाएंगे तो पूर्व दिशा, सेंटर से इधर आएंगे तो पश्चिम दिशा, ऊपर गए तो उत्तर दिशा और नीचे आए तो दक्षिण दिशा। वहीं इन दो दिशाओं के बीच में अगर 45 डिग्री पे कोई जा रहा है तो उसको इधर गया तो दक्षिण पूर्व दिशा, ऊपर से इधर के बीच में गया तो उत्तर और पूर्व दिशा, इधर गया तो उत्तर पश्चिम दिशा और नीचे आया तो दक्षिण पश्चिम दिशा। ये हमें हमेशा याद रखना है। और इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारा दायां और बायां क्या होता है, हमारा दायां हाथ कौन सा होता है, बायां हाथ कौन सा होता है। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दायां हाथ बायां हाथ यही मिलेंगे, दाईं ओर बाईं ओर हमें यही पता चलेगा। वहाँ पे हमें इंग्लिश में नहीं दिया होगा कि भाई आप लेफ़्ट को जाना है या राइट को जाना है, वहाँ सिर्फ दायां और बायां की बात होगी। तो हमेशा याद रखना है जो हमारा सीधा हाथ होता है, सीधा हाथ हमेशा दायां होता है, दाएं, जिसको इंग्लिश में राइट हैंड बोलते हैं। और जो उल्टा हाथ होता है वो हमेशा बाएं हाथ होता है, जिसे लेफ्ट हैंड बोलते हैं। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए, दायां कौन सा होता है बायां कौन सा होता है ये हमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी आप क्वेश्चन हल करो, क्वेश्चन हल करते समय आपको क्वेश्चन में अशोक, सुरेश, रवि कोई भी नाम दिया हो सकता है, लेकिन आपको उसको ना मान के अपने आप को मानना पड़ेगा। कि चलो मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको बताता हूँ। जैसा कि हमारे पास अब क्वेश्चन आ चुका है कि इशिका अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है। तो कोई लड़की है इशिका, उसको हमें हमेशा याद रखना है कि पहली लाइन से पकड़ना है हमें सेंटर में आके, ये हमारा सेंटर है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो अपने घर से, यानी कि उसका सेंटर जो है वो उसका घर है, तो अपने घर से 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाती है। तो अब हमारे यहाँ से सेंटर से पूर्व किस दिशा में होगी, इस दिशा में होगी। तो हम सीधा पूर्व दिशा में चले जाते हैं। तो कितना गई है वो, 8 किलोमीटर गई है। तो ये 8 किलोमीटर गई, ठीक है। उसके बाद वो बाएं मुड़ जाती है। अब मैंने जैसे कि बताया था, हमें पता होना चाहिए कि बाएं कौन सा हाथ है दायां कौन सा हाथ है। तो अब हम इधर जाने के साथ साथ अब हमें यहाँ अपने आप में इशिका की जगह अपने आप को मानना है कि मैं खुद इस रास्ते से जा रहा हूँ। अब यहाँ पहुँचने के बाद 8 किलोमीटर चलने के बाद मुझे बाएं मुड़ना है। तो बायां हाथ मेरा ये है, लेफ्ट हैंड। तो हम बाईं ओर मुड़ते हैं। कितना चलती है वो, बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। तो बाईं ओर मुड़कर यानी कि उत्तर दिशा में मुड़ के 6 किलोमीटर वो चलती है, ठीक है। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ रही है। तो अब यहाँ पहुँचने के बाद वो फिर बाईं ओर मुड़ रही है। बाईं ओर मुड़कर कितना जाती है, 8 किलोमीटर, यानी कि बाईं ओर। फिर अब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा रहेगा, ये वाला। तो बाईं ओर फिर यहाँ से आते हैं तो 8 किलोमीटर वो फिर से चलती है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अब बताओ वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है। तो हमें पता है कि हमारी प्रारंभिक बिंदु या प्रारंभिक स्थान ये था। यहाँ से अब हम देखेंगे तो वो उत्तर ऊपर की साइड है, जहाँ वो खड़ी है या जहाँ हम खड़े हैं उत्तर दिशा में खड़े हैं। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से तो खड़ी तो वो किस दिशा में है, उत्तर दिशा में, ठीक है सर। यहाँ से देखने पे
कई बार बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ से गिनने लग जाते हैं कि हम यहाँ से कहाँ खड़े हैं, तो आप बता ही नहीं पाओगे, कैसे नहीं बता पाओगे यहाँ से आप, क्योंकि डायरेक्शन का ही नहीं पता। हमें हमेशा प्रारंभिक स्थान से, क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक स्थान से पूछ रहा है या फिर कहाँ से पूछ रहा है, जैसे कि तो अब बताओ प्रारंभिक स्थान से, ये रहा प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। तो प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ से ऊपर उत्तर दक्षिण उत्तर दिशा में है, उसका जो पॉइंट है, उसका जो घर है वो दक्षिण दिशा में है। तो अब इसकी दूरी कितनी हुई, ये हमने दूरी निकालनी है। अब हमें कहीं नहीं कहीं ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये आयत हो, आयत, तो आयत क्या होता है, देखो हमें 3 आकृतियों के बारे में जानना पड़ेगा, आयत और वर्ग और एक त्रिभुज। ये 3 आकृतियों के बारे में हमें जानना पड़ेगा। हमें पता है आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसकी ये भुजा इसके बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, तथा वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये भुजा आपस में चारों समान होती हैं। और ये त्रिभुज को तो हर कोई जानता है कि नहीं, 3 रेखाखंडों से घिरी हुई बंधाकृति को रेखाखंड कहते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ जानना होता है कि इसमें आधार कौन सा है, लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है। तो जो नीचे बेस होता है उसे आधार बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है उसे लंब बोलते हैं, और जो अपने 2 बिंदुओं पे पड़ा हुआ होता है, जो भी लाइन खिंची हुई होती है, जो सबसे बड़ी होती है, उसे कर्ण बोलते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए, ये 3 आकृतियों के बारे में हमें जानना नहीं है। फिलहाल ये आकृति, ये जो आकृति है आयत से मिल रही है। तो जैसे कि हम बता भी सकते हैं कि इसकी और आमने सामने की भुजा बराबर है, ये भी 8 किलोमीटर है, ये भी 8 किलोमीटर है, तो ये भी हमारी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होंगी। तो ये भी 6 किलोमीटर दूर, तो ये भी 6 किलोमीटर दूर। तो इसी का जो कि अपने घर से निकली थी घूमने के लिए, वो पहले पूर्व में जाती है, फिर वहाँ से बाएं मुड़ती है, फिर 6 किलोमीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ती है, फिर 8 किलोमीटर चलती है, और अब वो रास्ता भूल चुकी है अपना, क्योंकि वो भूल भुलैया में घूम गई। तो अब रास्ता भूल चुकी है, तो उसे यही नहीं पता है, किसी से पूछती है कि पहले मैं वहाँ गई, फिर उधर से उधर गई और इधर से उधर गई। तो अब वो अपना घर का रास्ता भूल गई है। वो पूछ रही है कि भाई मैं किस दिशा में हूँ, मेरे घर से मैं किस दिशा में हूँ और कितनी किलोमीटर दूर हूँ। तो उसका आंसर हम बता देते हैं, कोई बात नहीं, उसने हमसे नहीं पूछा, पर हम उसे आंसर बताएंगे कि वो अपने घर से उत्तर दिशा में है और 6 किलोमीटर दूर है। ऑटो करें और वापस से आ जाएं। धन्यवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अपना अगला क्वेश्चन, तो निशी अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है या चलती है। तो हमें बस सबसे पहले पहली लाइन पढ़ते ही ये बताना है कि अपना कोई भी एक बिंदु बना लो जहाँ से उसे चलना है। निशी अपने ऑफिस से, अब ये बिंदु उसका ऑफिस हो गया, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है। तो अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा पश्चिम कहाँ है, इस दिशा में। तो पश्चिम की ओर वो 10 किलोमीटर चलती है, पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद वहाँ से फिर दाएं मुड़ जाती है। अब दाएं और बाएं में कंफ्यूज ना हो, दाएं का हमेशा राइट हैंड होता है। तो दाएं यानी कि ऊपर की साइड कितना जाती है, पश्चिम की ओर वहाँ से दाएं मुड़ जाती है और 8 किलोमीटर चलती है। तो दाएं मुड़ी ऊपर और 8 किलोमीटर चली है। 8 किलोमीटर चलने के बाद वो अंत में फिर से दाएं मुड़ जाती है। तो हमें बस अपने आप को मानना है, यहाँ निशी जो है वो हम है। तो यहाँ से हम पहले पश्चिम में जाएंगे, पश्चिम से दाईं ओर यानी कि अपना राइट हैंड ऊपर है तो ऊपर जाएंगे। अब यहाँ जाने के बाद हमारा राइट हैंड इस दिशा में है, तो हमें इस दिशा में जाना है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर गए, ठीक है सर, 4 किलोमीटर गए। तो बताओ वह अपने ऑफिस से कितनी दूरी व किस दिशा में है। तो सर उसका ऑफिस तो यहाँ है भाई, निशी का ऑफिस यहाँ है, वो यहाँ है, कैसे निकालेंगे। तो क्या हम ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे डाल सकते हैं, एक
एक छोटी सी पटरी डाल दी, ऐसे समझ लो। तो सर अब यहाँ से ऐसे कैसे निकालेंगे? तो क्या हमें ये पता है कि ये वाली जो है ऐसे अगर सीधा आते हैं तो इससे मिल जाते हैं, लेकिन हमें जाना तो यहाँ है। कोई बात नहीं। तो क्या ये आयत नहीं लग रहा आपको? आमने सामने की भुजाएं बराबर, जैसे कि बताया था। तो आमने सामने की भुजा ये 8 है तो ये भी 8 होगी, और ये 4 है तो ये भी यहाँ से और यहाँ तक की 4 है। तो यहाँ से यहाँ तक की 4 है, तो बाकी कितनी बची? पूरी टोटल 10 है। यहाँ तक की 4 है तो ये कितनी बची? 6। ठीक है सर। अब हमें त्रिभुज नहीं लग रहा। ये हमारा 8 हो गया लंब, आधार हमारा 6 हो गया, कर्ण हमें निकालना है। तो आप सभी ने 10वीं क्लास में एक पाइथागोरियस प्रमेय पढ़ी होगी। पाइथागोरस प्रमेय, कोई इसको पाइथागोरियन बोलता है, कोई इसको पाइथागोरस बोलता है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें अपना आंसर आना चाहिए, नाम चाहे कुछ भी हो। तो इसका फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये जो है बेस, ये आधार हो गया, ये 90 डिग्री का लंब हो गया, और ये कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार कितना है हमारा, इसकी लंबाई कितनी है? 6 किलोमीटर। तो आधार हमारा 6 का स्क्वायर हो गया। अब लंब, ये जो है हमारा लंब है, तो इसकी लंबाई कितनी है? 8 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। देखो बच्चों, हमें ज़्यादा नहीं तो 20 तक स्क्वायर हमें याद करने ही करने हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। यहाँ अभी 6 है, कल को 12 भी होगा, 13 भी होगा, 15 भी हो सकता है। तो स्क्वायर हमें 20 तक तो याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो अब इनको जोड़ दो। कर्ण स्क्वायर बराबर 36 और 64 होते हैं 100, और 100 कर्ण हमें सिंगल चाहिए। कर्ण यहाँ पे देखो सिंगल है, हमें कर्ण सिंगल चाहिए। तो इसका जो स्क्वायर है इसको हम इधर भेज देंगे। तो स्क्वायर का इधर विपक्षांतरण करने के बाद वो रूट में चेंज हो जाता है। 100 किसका रूट होता है? यानी कि 10 का स्क्वायर 100 होता है, और 100 का रूट 10 होता है। तो कर्ण हमारा 10 निकल के आ गया। तो सर हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। तो यहाँ से शॉर्टकट में आए तो 10 किलोमीटर दूर है, और ऐसे घूम के आएंगे या फिर ऐसे वापस होके आएंगे तो ज़्यादा पड़ेगा, किराया ज़्यादा आ जाएगा। और किराया ज़्यादा आएगा, हो सकता है ऑफिस में जा रही हैं मैडम, पता नहीं इतनी सैलरी है या नहीं है, तो उन्हें शॉर्टकट ही अपनाना पड़ेगा। तो सर हमें ये तो पता चल गया कि वो 10 किलोमीटर दूर है अपने घर से। तो अपने घर से वो 10 किलोमीटर दूर हैं। ठीक है सर, मान लिया 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन किस दिशा में है ये भी तो पूछा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें कहाँ से पूछा है, दिशा हमारी कहाँ से पूछी गई है। तो सर दिशा हमारी ऑफिस से पूछी गई है। तो क्वेश्चन पढ़ो कि निशी अपने ऑफिस से, तो उसका प्रारंभिक जो पॉइंट था, जो ऑफिस था, वहाँ से यहाँ तक गई। अब वो पूछ रहे कि यहाँ से वो किस दिशा में है। तो अगर हम इसको सेंटर मानते हैं, पर उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो गया, ये इधर पूरब और ये पश्चिम, तो 90 डिग्री के जो बीच में जो कोण है, तो हम अगर ये सेंटर है हमारा, तो ये 45 डिग्री के कोण पे बैठी है मैडम। तो ये इस दिशा को क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम दिशा। तो मैडम अभी उत्तर पश्चिम दिशा में है, और घर से ऑफिस से अपने 10 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से मैडम आराम से अपने घर पहुँच सकती है। तो सिर्फ इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बड़े भाई। बस हमें 3 चीज़ों का पता होना चाहिए, पाइथागोरस प्रमेय, और आयत क्या होता है,
वर्ग क्या होता है, दायां कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है, बस इतना। इसके अलावा हमें कुछ भी यहाँ इसमें डायरेक्शन में जानने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट में हमें तीन ही चीज़ याद रखनी है, आयत, वर्ग और त्रिभुज निकालना आना चाहिए। जैसे कि अभी तुम्हें निकाल के दिखाया है, इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, बहुत इजी आते हैं। रागा इतना हार्ड नहीं होता, बहुत इजी होता है, और यही हमें पढ़ना है, यही हमें पढ़ना है, यही हमें करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इजी से। तो मेरे हिसाब से तो डायरेक्शन ख़त्म हो गया है। इसके अलावा कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है इससे बाहर, या फिर इससे कोई टफ आता हो। इजी क्वेश्चन आता है, इजी टॉपिक है। अगर कोई भी फिर भी कोई क्वारी है, कोई भी समस्या आ रहा है, कोई भी डाउट है, तो पूछ सकते हो आप, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप इंस्टा पे जाके पूछ सकते हो, इंस्टा आईडी मेरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाके आप मेरे से पूछ सकते हो, क्वेश्चन हल कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे। रीजनिंग बहुत ईजी होती है, और क्वेश्चन को आप घर पे प्रैक्टिस करिए, देखिए, समझिए, फिर प्रैक्टिस करिए। और आपको लगता है कि क्वेश्चन हार्ड हैं, तो अगर आपके पास हैं तो मुझे भेज सकते हैं आप इंस्टा पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको अच्छा सीखने को मिले, सबसे बेहतर है ये। और आज मैं विदा लेता हूं, बस इसी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।